जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से बोल रही हूँ और आप सब संगत से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। आज शुक्रवार वाले दिन आज गुरु जी का हुक्म था कि मैं अपना सत्संग आप सबके साथ साझा करूँ। कब से सोच रही थी कि सत्संग शेयर करूँगी, बट किसी कारण नहीं हो पा रहा था। गुरु जी का हुक्म ही नहीं था, तो आज गुरु जी का हुक्म हुआ है। तो मैं गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठ के अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, कब से मैं सोच रही थी कि शुक्राना सत्संग गुरु जी का शेयर करूं, लेकिन नहीं हो पा रहा था। आज बच्चों के स्कूल भी लग गए हैं अभी, तो अब मैं बच्चे स्कूल गए हैं तो मैंने गुरु जी का स्वरूप आगे रखा है, तो गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठ के मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी, जो भी बुलवा रहे हैं गुरु जी ही बुलवा रहे हैं मेरे से, और ये हो सकता है किसी के सवालों का जवाब भी इस सत्संग में हो। तो संगत जी, अब पीछे क्या हुआ कि 15-20 दिन पहले की बात है, हमारे घर में कुछ ऐसी परेशानी, ऐसी मतलब लड़ाई वाला माहौल था, वैसा कुछ था कि मतलब घर में बहुत ही टेंशन वाली सिचुएशन थी। संगत जी, मैं इतनी टेंस थी क्योंकि हस्बैंड अंकल के साथ भी कुछ ऐसी मतलब लड़ाई वाला ही कुछ सर्कमस्टांसेस बन गए थे घर पे। उनके साथ भी मेरे रिश्ते जो थे वो सही नहीं थे, लेकिन लड़ाई हम दोनों की नहीं थी। संगत जी, लड़ाई वही है ना, तीसरे बंदे के कारण ही हम दोनों में लड़ाई हुई। संगत जी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें घर बैठे भी नहीं जीने देते हैं। मतलब लोग चाहते हैं कि कैसे इनके घर में अशांति फैलाई जाए, कैसे इनके घर में मतलब तोड़ा जाए, इनके घर को कैसे इनके रिश्तों को तोड़ा जाए। कुछ लोग अपने ही होते हैं, वो बाहर के नहीं होते हैं। संगत जी, आपने भी देखा होगा कि अपने घर वाले ही जो होते हैं वही चाहते हैं कि वो हम सुखी जीवन ना जिए, हम मतलब सुख ना रहें। लेकिन संगत जी, हुआ कुछ ऐसा कि मैं यहाँ पे बताऊँगी नहीं, बट घर में कुछ ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हुई कि एक दिन वो ऐसा था संगत जी कि जब वो घर पे लड़ाई हुई, पता नहीं गुरुजी की कुछ मर्ज़ी होगी इसमें, मतलब सब अच्छे से चल रहा था, बड़ी शांति थी हमारे घर में। और संगत जी, मेरा जहाँ तक अपना ताल्लुक़ है, तो मैं अपने काम से मतलब रखती हूँ संगत जी, और अपने गुरुजी के साथ मतलब चाहती हूँ कि मैं जितना टाइम हो सके मैं गुरुजी के साथ ही बिताऊँ, उनका नाम जाप करूँ। दुनिया के साथ, दुनियादारी के साथ, आसपास वालों के साथ मैं कम ही, जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ तो मैं कम ही बात करती हूँ किसी से भी, क्योंकि गुरुजी कहते हैं ना कि निंदा चुगली से बचो। इसलिए अगर किसी के पास बैठो संगत जी, तो फिर निंदा चुगली की आपको पता ही है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात निकल ही जाती है। अभी भी हम करते हैं गुरुजी, संगत जी, ऐसा नहीं कि हम लोग बड़े ही महान बन गए हैं, वैसा नहीं है। लेकिन गुरुजी ने काफ़ी हद तक हम लोगों को ये चीज़, आपने भी ये चीज़ सोची होगी कि जब से आप लोग गुरुजी से जुड़े हो, तो गुरुजी ने हम लोगों, अपनी संगत को इस चीज़ से ब्लेस किया है कि हम लोग निंदा चुगली से थोड़ा सा दूर रहें। संगत जी, उसके बाद जो 2 दिन उस लड़ाई में जो हमारे गए ना, वो इतने मतलब मुश्किल थे। मेरे 10 साल हो गए मेरी शादी को, ऐसे लग रहा था कि अब मैं यहाँ से निकल ही जाऊँ तो ठीक है, डाइवोर्स ले लूँ अपने हस्बैंड से, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना, हस्बैंड अंकल मेरे, वो अपने घर वालों की गलती नहीं निकालते हैं। कोई भी हो घर वाला, वो कहते हैं कि ये ठीक है, तू गलत है। बट संगत जी, वो इस चीज़ को नहीं पहचान पाए आज तक 10 सालों में कि इसने हमारा पूरा घर संभाला है। ये मतलब कितना हमारे घर के लिए सुबह से लेकर शाम तक लगी रहती है, किसी से फालतू बात नहीं करती है, कोई कुछ नहीं। हाँ संगत जी, मैं गलत को नहीं सहती हूँ, कोई गलत हो मैं उसको मुँह पे बोल देती हूँ, जो कि इन लोगों को बर्दाश्त नहीं होता था कि हमें क्यों बोलती है, हमारे घर वालों को। तो संगत जी, इसी के ऊपर कलेश हुआ हमारा बड़ा ज़्यादा। 2 दिन ऐसे गए, एक रात तो ऐसी गई, गुरुजी ने मेरी ऐसी परीक्षा ली कि उस रात को मैं पूरी रात मैं सोई नहीं। मेरे दिमाग में इतनी टेंशन, सोचूं मैं जाऊं कहीं बाहर, जाऊं कहीं, मतलब ख़त्म कर दूं अपने आप को, बस इतना था। लेकिन कहीं ना कहीं गुरुजी ने ही मेरे को संभाला था। संगत जी, मेरे गुरुजी मेरे साथ होते हैं, मुझे एहसास होता है कि गुरुजी मेरे साथ कोई ऐसी शक्ति है जो मुझे मतलब झुकने नहीं दे रही है, जो मेरे पीछे ताकत के रूप में मेरे पीछे खड़ी है, जिससे मैं सबसे लड़ पा रही हूँ, सबसे। तो
संगत जी, इन लोगों ने गिराने की बड़ी कोशिश की, लेकिन गुरुजी का ही सहारा है मुझे। संगत जी, गुरुजी हमारे बहुत ही प्यारे हैं, इनकी लीला अपरंपार है। गुरुजी के मैसेजेस आते हैं, जो कुछ हो रहा है मेरी मर्ज़ी से हो रहा है, मैं ही कर रही हूँ। जो उतार-चढ़ाव तेरी लाइफ़ में चल रहे हैं, वो मेरी मर्ज़ी से ही हो रहे हैं। मैं ही तेरे कष्ट कटवा रहा हूँ, चिंता ना कर, तू मेरी बड़ी ही प्यारी धी है। जो भी होगा मेरी मर्ज़ी से ही होगा। अब तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। जिन लोगों ने तेरे साथ गलत किया है, वो लोग एक ना एक दिन पछताएँगे और वापस तेरे पास आएँगे। संगत जी, गुरुजी से मेरी यही प्रार्थना होती है। मैं कहती हूँ, गुरुजी, जो ऐसे लोग नेगेटिव लोग हैं, जो हमारे बारे में बुरा चाहते हैं, हमारे बच्चों को नहीं देख सकते अच्छा लगाते हुए, खाते हुए, ऊपर से बहुत मीठे हैं लेकिन अंदर से दिल बहुत काले हैं। गुरु महाराज जी, ऐसे लोगों को दूर रखना मेरे से, फॉर्मेलिटी वाले लोगों को। क्योंकि संगत जी, फॉर्मेलिटीज़, दिखावे इस दुनियादारी में बहुत हैं। लोग अंदर से कुछ और, ऊपर से कुछ और। ऊपर से इतने मीठे जैसे हमारे ही हैं, लेकिन अंदर से ऐसे है कि ये खा क्यों रहा है, अंदर से इतना मतलब जेलसी। तो गुरुजी महाराज को यही बोलती हूँ, गुरु महाराज जी, आपकी बच्ची है, नादान है गुरु महाराज जी, भोली भाली है, तब भी हम लोगों की बातों में, इन मीठे जो बोलते हैं ना, ऊपर से अंदर से काले होते हैं, इनकी बातों में ये लोग हमें फंसा ही लेते हैं। गुरु महाराज जी, इन लोगों से दूर रखना। बहुत संगत जी, मैं क्या बताऊँ, गुरु जी की इतनी मेरे पे रहम है, इतना रहम है कि इन लोगों को गुरुजी ने, अपने घर के ही लोग हैं, मेरे को बहुत हद तक दूर किया है गुरु महाराज जी ने, जो कि हर तीसरे दिन लड़ाइयाँ लगवाते थे। जब से गुरुजी ने हाथ थामा है, बहुत, मैं कहती हूँ, गुरुजी ने मेरी दिमाग को बचा लिया। संगत जी, अगर मैं गुरुजी के साथ नहीं जुड़ी होती, गुरुजी ने मेरा हाथ नहीं थामा होता, तो आज मैं यहाँ नहीं होती, आप लोगों के बीच में नहीं होती, शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर रही होती आज मैं। तो संगत जी, ऐसा ही कुछ था। तो गुरुजी ने मुझे मैसेज आया कि अब तू खुश हो जा, थोड़ा मैं तेरे को ना एक ट्रिप ब्लेस कर रहा हूँ, एक मैं तेरे को यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ। संगत जी, मैं अपने मायके चली गई। उसके बाद, लड़ाई के बाद दूसरे दिन बच्चों को छुट्टियाँ थी, तो वहाँ पे मैं 7-8 दिन रही। उसके बाद मेरे हस्बैंड अंकल, मैंने घर पे फ़ोन तक नहीं किया ना अपने हस्बैंड अंकल को। गुरुजी की लीला देखिए, मेरे हस्बैंड इतने, जब कभी लड़ाई होती है, कभी वो मेरे से बोलते नहीं, मैं उनको खुद मनाती हूँ। इस बार गुरुजी ने उनको खुद भेजा मायके, मुझे लेने आए। 7-8 दिन के बाद संगत जी, मैं घर आई, अपने ससुराल आई, लेकिन मेरा मन नहीं था यहाँ आने का अंदर से। लेकिन गुरुजी का ही सहारा, गुरुजी आपने करना है जो करना है। मैं बार-बार गुरुजी से लड़ती भी हूँ, गुरुजी मेरा मन नहीं करता यहाँ जाने का, गुरुजी ये लोग ऐसे हैं, सब करती हूँ, लेकिन तब भी ये लोग, इनको एहसास ही नहीं है गुरु महाराज जी। नहीं मन था, लेकिन आई। दूसरे दिन ही गुरुजी ने यात्रा ब्लेस कर दी, छोटा सा ट्रिप ब्लेस किया। उसमें बच्चों को छुट्टियाँ भी थी, तो हम लोग चले गए, घूमने चले गए। तो संगत जी, वहाँ पे गुरु महाराज जी ने मुझे इतना, मतलब मैं सब कुछ भूल गई। गुरुजी के मैसेजेस आए, इतना मतलब मेरा मन खुश हुआ ना वहाँ पे जाके। वहाँ पे फ्रेंड्स के साथ गए, हस्बैंड अंकल के 2-3 फ्रेंड्स थे, उनके आगे फैमिलीज़, बच्चे थे उनके साथ में, उनके साथ हम वहाँ पे गए। हम लोगों ने बहुत मौज मस्ती की। और संगत जी, मेरे दिमाग से टेंशन्स गुरुजी ने हटा दी। और गुरुजी बार-बार, मुझे ऐसे लग रहा था, ऐसे कह रहे थे कि चल, भूल जा सब टेंशन्स को, चल आगे, उठ, नाच, एंजॉय कर। मैंने तेरे को यहाँ पे सोचने के लिए नहीं लाया, टेंशन के लिए नहीं आया, यहाँ पे तू एंजॉय करने के लिए आई है। यहाँ पे टेंशन्स को भूल जा और एंजॉय कर, जितना कर सकती है कर। संगत जी, गुरु महाराज जी ने वहाँ पे मुझे इतना मज़ा कराया कि मेरे हस्बैंड अंकल और मेरी ऐसे लगे कि लड़ाई हुई नहीं है हम लोगों के बीच में। वो भी मतलब उन्होंने भी बड़ा मतलब मेरे साथ वैसा नहीं रखा, बिल्कुल ऐसा लगे कि हम लोगों में कुछ भी नहीं हुआ है। हम लोगों ने बड़ा एंजॉय किया वहाँ पे बच्चों के साथ। संगत जी, तो गुरु महाराज जी ने वहाँ पे, देखो संगत जी, ये इसीलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि हम वहाँ पे 3-4 दिन बाहर रहे। 3-4 दिन जो फर्स्ट डे था हमारा वहाँ पे, तो गुरु जी ने हमें फर्स्ट डे, हम जहाँ पे खाना खाने एक छोटे से ढाबे में गए, तो उस ढाबे के अंदर ना गुरु जी का बहुत बड़ा स्वरूप लगा था। तो जो वहाँ पे आंटी बैठी थी ना, तो मैंने उनको बोला, आंटी आप गुरुजी को मानते हो? कहते हैं हाँ, हम गुरुजी को मानते हैं। तो ऐसे बात चली, तो मैंने बोला आप छतरपुर गए हो कभी? कहते हैं हाँ, हम 2-3 बार हो आए हैं। आप भी मानते हो गुरुजी को? मैंने बोला हाँ, मैं भी मानती हूँ। तो ऐसे ही
तब मुझे ऐसे लगा कि ये देखो गुरुजी ने मुझे खाना खाने के लिए यहाँ पे बुलाया, हम लोग सारे वहाँ पे गए, तो गुरुजी मुझे कहीं न कहीं अपने होने का एहसास दिलवा रहे हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। संगत जी दूसरा दिन हुआ, उसी दिन सॉरी फर्स्ट डे ही आंटी ने मुझे वहाँ पे एक और वहाँ पे आए थे कस्टमर आए थे, तो उनके वहाँ पे खाना खाने के लिए आए थे वो लोग। तो वो ना आगे ही एक लड़की आंटी से बात कर रही थी कि मैं छतरपुर गई थी, वहाँ से मुझे स्वरूप मिला था गुरुजी का। जैसे ही मैं घर पे स्वरूप लेके आई तो वो मुझे सिंगल स्वरूप ही मिला था वहाँ से, लेकिन जैसे ही मैं घर के मंदिर में वो स्वरूप रखा तो दूसरे दिन देखा तो वहाँ पे शिव पार्वती और नाग देवता वहाँ पे प्रकट हो गए थे। संगत जी फिर क्या हुआ कि उसी आंटी ने बोला कि ये भी गुरुजी की संगत है, आप इनको भी दर्शन कराएंगे अपने फ़ोन में। तो वो मेरे को ना अपने फ़ोन में उन्होंने गुरुजी के दर्शन कराए। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। गुरुजी आपने मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी उस ट्रिप में, मुझे ऐसे लगे मेरे गुरुपा मेरे साथ आए हैं। जैसे एक माँ बाप का बच्चा परेशान होता है ना, तो माँ बाप क्या नहीं करते उस बच्चे के लिए कि मेरा बच्चा खुश हो जाए, ऐसे ही मेरे गुरुपा हैं। मेरे गुरुपा अपने माँ बाप से भी बढ़कर हैं। इतनी मतलब हम लोगों की इतनी टेंशन, मेरे गुरुपा अपने बच्चों के इतना उनके लिए इतना करते हैं ना संगत जी कि ये खुश हो जाएं। मतलब कहीं ना कहीं वो हमारे कष्ट ही कटवा रहे होते हैं, लेकिन हम फिर वही नादान इंसान लोग मोह माया में अटके हुए हम लोग समझ नहीं पाते हैं इस चीज़ को। संगत जी दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन भी हम लोग उसी ढाबे पे गए खाना खाने के लिए। तो दूसरे दिन भी गुरुजी ने अपने दर्शन दिए, मतलब वहाँ पे मुझे तितली रूप में दर्शन दिए संगत जी। फिर उसके बाद हम तीसरे दिन वहाँ पे गए। तो संगत जी उस दिन पूर्णमासी थी, तो गुरु पूर्णिमा थी। तो गुरु पूर्णिमा वाले दिन उन्हीं आंटी जी ने वहाँ पे कड़ा प्रसाद बनाया था गुरुजी के लिए। तो उनको पता था ये गुरुजी की संगत है, उन्होंने सबको जो भी हमारे साथ गए थे सबको उन्होंने कड़ा प्रसाद दिया उसके लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। संगत जी उसके बाद जब हमारा लास्ट डे था वहाँ पे, तो हम एक मंदिर में गए। हस्बैंड अंकल के ही फ्रेंड थे वो, हमें ले गए मंदिर। वहाँ पे बड़ा ही एक फेमस मंदिर था। उस मंदिर में जो नाग देवता थे ना, उनका वो मंदिर था। उन्होंने वहाँ पे कहते अपने ब्रह्मचार्य रूप में वहाँ पे तपस्या की थी और उनका वो नाग देवता वहाँ पे प्रकट हुए थे साक्षात। तो हमने वहाँ पे गुरुजी ने दर्शन करवाए, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो संगत जी ये मेरा सत्संग था। तो इसमें गुरुजी ने मुझे ये बताया कि तू इतनी टेंशन में क्यों है, मैं तेरे साथ हूँ, जो कुछ हुआ उसको भूल जा और आगे बढ़। अभी भी गुरुजी के मैसेजेस मुझे आते हैं कि तू टेंशन क्यों ले रही है, जो भी कर रहा हूँ तेरी ज़िंदगी में मैं ही कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं गलती तुम्हारी भी है। तुम लोगों की बातें अगर तुझे कोई कुछ बोलता है तो सुन लिया कर, गुस्सा मत किया कर, उसमें तेरी ही भलाई है। और मैं तुझे तेरी खुशियाँ तुझे वापस दूंगा, तेरे पास हर चीज़ होगी, तू जिस चीज़ के लिए परेशान है तुझे हर चीज़ दूंगा मैं। संगत जी हमारे गुरुपा, क्या कहना हमारे गुरुपा का, इतने प्यारे हैं संगत जी। मन करता है ना कि अपने कभी परेशान हो ना तो किसी से कोई बात नहीं करनी। संगत जी पहले हम अपने माँ बाप से बातें शेयर करते थे, लेकिन जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ ना, गुरुजी कहते हैं किसी को मत बताओ अपनी टेंशन्स, किसी को अपने घर की बातें मत बताओ, जो कुछ है मेरे से करो शेयर। तो संगत जी मैं अपने गुरुपा को का स्वरूप आगे रखती हूँ। कभी परेशान होती हूँ तो मैं रोती हूँ, गुरु महाराज जी ये है सब, देखो कैसे होगा गुरुजी। तो गुरुजी उसका सॉल्यूशंस भी निकालते हैं, करते हैं, हम देखते भी हैं, उसका एक्सपीरियंस भी करते हैं कि गुरुजी हमारे लिए क्या करते हैं। छोटी छोटी बात हमारी संगत जी हमारे गुरुपा सुनते हैं। संगत जी बस एक अरदास है जो मैंने गुरुजी के चरणों में लगाई है, बस वो अरदास गुरुजी मेरी जैसे ही पूरी करेंगे संगत जी, मैं आप सबके बीच में एक बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग लेके फिर से आऊँगी। गुरु महाराज जी सब पे कृपा करो, सब पे अपनी कृपा दृष्टि रखो, सब बच्चों पे अपना आशीर्वाद दो, सब संगत परिवार पे अपना हाथ, मेहर भरा हाथ बनाए रखो मेरे गुरुपा। अगर इस सत्संग को शेयर करने में मेरे से कोई भूल चूक हुई होगी गुरुपा, मुझे माफ़ करना संगत जी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी।